हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। किस किस तरह के क्वेश्चंस हमारे सीडीएस के एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, हमें वैल्यू बतानी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 24 sin 66 cos 24 cos 66 प्लस tan 24 tan 66 माइनस cot 24 और cot 66 की। आपने अगर मेरी पिछली क्लासेस देखी हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड जो मैंने पढ़ाया था, तो आपने देखा होगा कि साइन का कॉस से साइन थीटा का सेक थीटा से प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है। कॉस थीटा का कॉसेक थीटा से प्रोडक्ट 1 होता है। टेन थीटा का ये अल्फा और ये बीटा, ये अल्फा और ये बीटा, और ये टेन अल्फा का टेन बीटा से प्रोडक्ट 1 होता है, और कॉट अल्फा का कॉट बीटा से प्रोडक्ट 1 होता है। कब? जब ये दोनों क्या हों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। अब यही चीज़ अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 24 प्लस 66 कितना हो गया, 99। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 रहेगा। उसी तरीके से कॉट और कॉट 24 और कॉट 66 को देखूं तो इन दोनों का सम बन रहा है 90, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो इनका भी प्रोडक्ट कितना रहा, 1 रहा। तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, ये तो 0 हो गया। बाकी हमें देखना है यहाँ पर। अब मैं क्या करूँ, ये क्या है साइन साइन, ये क्या है कॉस कॉस। तो मैं क्या करता हूँ, इनको चेंज कर लेता हूँ। या तो इन दोनों को साइन में चेंज कर देता हूँ या इन दोनों को कॉस में चेंज कर देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो 24 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना हुआ, 24 का कॉम्प्लीमेंट्री हुआ 66, और 66 साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। तो ये क्या बन गया मेरा कॉस 66। उसी तरीके से अगर मैं साइन 66 को चेंज करता हूँ तो 66 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा 24, और साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। तो ये क्या हो गया कॉस 66 इंटू कॉस 24 माइनस ये कितना है कॉस 24 कॉस 66। और जब मैं यहाँ देखूंगा ये दोनों सेम टर्म है, आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन में, आंसर हो जाएगा मेरा 0। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डस्टर कहाँ गई, चलो जी। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2 आज का, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 साइन 75 साइन 77 डिग्री प्लस 2 कॉस 13 डिग्री कॉस 15 डिग्री अपॉन में कॉस 15 डिग्री साइन 77 डिग्री माइनस 7 साइन 89 डिग्री अपॉन में कॉस 1 डिग्री। इसकी हमें क्या करनी है, वैल्यू बतानी है। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन क्या क्या दिया, ऑप्शन है -1 0 1 और 2। ये मेरे पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। तो हमें क्या देखना है भाई, ऑप्शन में मुझे दिख रहा है कहीं भी कॉस साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये सब आपस में कट जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ अपॉन में क्या, यहाँ डिनोमिनेटर में कॉस 15 और साइन 77, तो मैं इन्हें भी क्या कर लूँ, ऊपर भी क्या बना लूँ मैं, कॉस 15 और साइन 77 बना लूँ। तो कैसे बना सकता हूँ, आप देख रहे हैं ये कितना है साइन 75 है, तो 75 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है 15 डिग्री, और साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 5 कॉस 15 डिग्री। उसी तरह से 77 चाहिए मुझे, तो यहाँ पर साइन 77 ही रहने दो, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो, मुझे चाहिए, ये दे रखा है cos 13, मुझे चाहिए sin 77, तो 13 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो गया 77, और cos किस में चेंज हो जाएगा, sin में। तो cos 13 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, sin 77, और ये कितना हो गया, यहाँ पर 2 है, और ये cos 15 को cos 15 ही रहने देते हैं, और अपॉन में cos 15 इंटू साइन 77 डिग्री, और माइनस यहाँ पर देखो ये हो गया 7, इसको क्या कर सकता हूँ मैं, साइन 89 को चेंज कर लो। 89 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना 1, और साइन किस में चेंज हो गया,
कॉस में तो cos 1 डिग्री अपॉन में cos 1 डिग्री। यहाँ देखो cos 1 डिग्री से cos 1 डिग्री कैंसिल हो गया। यहाँ कितना है 5 cos 15 sin 77 प्लस 2 cos 15 sin 77, तो ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया 7 cos 15 sin 77 और अपॉन में कितना है cos 15 sin 77 और ये माइनस यहाँ पर कितना बचा 7। अब ये आपस में कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना बचेगा 7, फिर ये 7 इस 7 को काट देगा, कितना आंसर आ जाएगा मेरा 0। तो मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। समझ में आई बात, इस बात को समझ पा रहे हो कि sin 75 को cos 15 कैसे लिखा मैंने। अगर इसको मैं और बताना चाहूँ तो मैं लिखूंगा इसको sin 75 की जगह लिखूंगा मैं 90 माइनस 15 डिग्री, और आपको पता है sin 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है, cos थीटा में। अब इसी चीज को मैंने शॉर्ट में लिख दिया कि भाई 75 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना 15 और साइन किस में चेंज हो गया cos में, तो इसको डायरेक्ट मैंने cos 15 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखो जरा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है इफ tan 6 थीटा इक्वल्स टू cot 2 थीटा देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 4 थीटा। tan 4 थीटा की हमें वैल्यू बतानी है, tan नहीं सॉरी sec की बतानी है, sec 4 थीटा की वैल्यू हमें बतानी है। ऑप्शन है हमारे √2, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 2/√3 या ऑप्शन डी 4/3, ये हमारे 4 ऑप्शन है। अब देखो tan और cot कब बराबर होगा, tan और cot आपस में कब बराबर होंगे, जब ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। जब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि tan और cot आपस में बराबर हैं, तो यहाँ से मुझे समझ में आ जाना चाहिए ये जो दोनों एंगल हैं 6 थीटा और 2 थीटा, ये एक दूसरे के क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो क्या होगा, इन दोनों का सम 90 डिग्री हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किन को बोलते हैं, ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो 90 डिग्री हो, उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो tan 6 थीटा cot 2 थीटा के अगर बराबर है, तो यहाँ से मुझे इतनी बात समझ में आई कि 6 थीटा और 2 थीटा क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। 2 थीटा क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं एक दूसरे के। और अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो इस बात का मतलब ये हो गया कि 6 थीटा प्लस 2 थीटा कितने के बराबर होगा, 90 डिग्री के। और 6 प्लस 2 कितना हो गया, 8 थीटा। 8 थीटा कितने के बराबर, 90 डिग्री। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 4 थीटा। तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 से डिवाइड कर लूंगा। जब मैं 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा 4 थीटा, इधर भी मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना बन जाएगा 45। तो आप समझ गए 8 थीटा 90 है, तो 4 थीटा क्या हो गया, उसका हाफ हो गया, तो 90 का हाफ कितना बना 45। तो 4 थीटा कितना हो गया 45। आपको बताना है sec 4 थीटा। sec 4 थीटा मतलब sec 45 की वैल्यू, और sec 45 की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई, √2। sec 45 की वैल्यू √2, तो क्या हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई अगला क्वेश्चन भी देख लो क्या है। इसी तरीके से क्या है अगला क्वेश्चन, ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। पढ़ो बेटा, रोज पढ़ो, इसलिए 15-20 मिनट की वीडियो बनाते हैं ताकि आप हजम कर पाओ, आपका हाजमा खराब ना हो। थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ते रहो, थोड़ी देखोगे बेहोश हो जाओगे। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ो, रोज पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, खूब पढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर से, इफ tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा इक्वल्स टू 1, देन what is the value of sin 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा। ऑप्शन है आपके -1, 0, 1 और 2। ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, A, B, C और D। -1, 0, 1 और 2। अब देखो मैंने क्या बताया, अगर दो एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं
तभी उनका प्रोडक्ट क्या होगा। तो अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो साइन का सेक से, कॉस का कॉसेक से, टेन का टेन से प्रोडक्ट क्या होगा 1 होगा। या फिर अगर टेन अल्फा टेन बीटा का प्रोडक्ट 1 है तो यहाँ से मैं समझ रहा हूँ इन दोनों का, ये दोनों एंगल क्या आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो यहाँ देखो उसने बोला है कि टेन टू थीटा और टेन फोर थीटा का प्रोडक्ट कितना है 1 है। तो मुझे यहाँ से समझ जाना चाहिए दोनों एंगल कैसे हैं आपस में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कौन कौन से, 2 थीटा एंड 4 थीटा क्या हैं, आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दोनों ही क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हम किसको बोलते हैं, जिनका सम कितना हो 90 डिग्री हो। तो इनका सम करोगे 2 थीटा प्लस 4 थीटा, ये कितने के इक्वल होगा 90 डिग्री। और 2 प्लस 4 कितना हो गया 6 थीटा, 6 थीटा कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। अब 6 थीटा 90 है तो आप 2 थीटा की वैल्यू देख लो। तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो गया, सॉरी इसको 3 से डिवाइड कर दिया। जब इसको 3 से डिवाइड किया तो इधर भी 3 से डिवाइड, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री। तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी बन गई, 2 थीटा हो गया 30 डिग्री। अब 2 थीटा 30 है तो 4 थीटा 60 डिग्री हो गया। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। तो साइन 2 थीटा 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। अब साइन 30 कितना होता है आपको पता है 1/2, कॉस 60 कितना होता है आपको पता है 1/2। अब आधे में आधा जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, वो पूरा बन जाएगा, यानी 1 इसकी क्या हो गई वैल्यू हो गई। तो मेरा ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 हो गए ना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, आज का क्वेश्चन नंबर 4। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि बताइए फाइंड tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री और डॉट 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 tan 89 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शंस हैं हमारे पास -1, B 0, C 1 या D 2। अब देखो भाई, अभी मैंने बताया अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं तो साइन का सेक से, कॉस का कॉसेक से, टेन अल्फा और टेन बीटा, कॉट अल्फा कॉट बीटा का प्रोडक्ट क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, मैं देख पा रहा हूँ कि भाई ये 1 डिग्री है और ये 89 डिग्री है। ये दोनों कैसे हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर मैं इसको लिखूँ, ये हो गया tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, सारे एंगल्स उसने आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पर लिख लूँ मैं tan 87, tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री। तो यहाँ देखो इस तरीके से सारे एंगल मुझे देखने। अब यहाँ देखो मैं 1 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया 89, तो 89 tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो इनका प्रोडक्ट कितना होगा 1 होगा। उसी तरीके से देखोगे आप tan 2 और tan 88, ये दोनों 2 और 88 भी क्या है कॉम्प्लीमेंट्री, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी कितना होगा 1 होगा। tan 2 और tan 88 का प्रोडक्ट भी कितना होगा 1 होगा। उसी तरीके से 3 और 87 कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो इस तरीके से सारे पेयर बन जाएंगे और इन सब का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, सब 1 1 1 हो जाएंगे। बस एक एंगल बचेगा जो पेयर नहीं बनाता है, वो एंगल कौन बचता है बेचारा, tan 45। लेकिन tan 45 तो भैया खुद ही 1 होता है। अब ये सारे तो 1 बन गए आपस में जुड़ जुड़ के, और tan 45 कितना हो गया 1 बन गया। तो इसका आंसर कितना हो गया मेरा 1, यानी ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। समझ पाए बात को। चलिए अब देखते हैं ऐसा ही एक और अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, देख लो। फाइंड, क्या कह रहा है फिर से, अगला क्वेश्चन है फाइंड cot 1 डिग्री, cot 2 डिग्री, cot 3 डिग्री। आज का क्वेश्चन नंबर ये 6 हो गया।
इसी तरीके से cot 89 डिग्री तक इन सारे एंगल्स का प्रोडक्ट हमें बताना है, जैसा हमने पिछला क्वेश्चन करा सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन बन गया। कैसे बन गया मैं देख पा रहा हूँ फिर से भाई, ये 1 डिग्री ये 89 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, 2 डिग्री 88 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, 3 डिग्री 87 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। तो ये सारे क्या करेंगे आपस में पेयर बना लेंगे। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर है तो कॉट से प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना बनेगा 1 बनेगा। उसी तरीके से 2 का कॉट 88 से प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 3 का 87 से प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। तो इन सब का 1 से मल्टीप्लाई करते जाओगे तो कितना आएगा 1 आएगा। सिर्फ एक एंगल बचेगा कॉट 45 जो कि किसी के साथ पेयर नहीं बनाएगा। लेकिन भैया कॉट 45 तो खुद ही 1 होता है, तो इसका आंसर भी कितना हो गया 1। तो इसमें भी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी ही मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ पा रहे हैं बात को, समझ में आ रही है, नहीं आ रही तो पढ़ो दोबारा से, और नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ कि मास्टर साहब ये बात हमारी समझ में नहीं आई, दोबारा बता दो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, आज का क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा फाइंड क्वेश्चन 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री डॉट सबको मल्टीप्लाई कराते जाओ cos 100 डिग्री तक। आपके ऑप्शन उसने दिए फिर से -1 0 1 2, ये P ऑप्शन, ये C ऑप्शन और ये D ऑप्शन। क्या कह रहा है आपको वैल्यू बतानी है cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री, ऐसे करते करते cos के जो 100 डिग्री एंगल है वहाँ तक के जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब का प्रोडक्ट बताओ। अब क्या मैं इन सब का प्रोडक्ट करता रहूँगा, इन सब की वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करूँगा? नहीं, मैं देखूँगा भाई बीच में अगर मैं इस तरीके से चलता चला जाता हूँ cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री इस तरीके से लिखता जाता हूँ तो बीच में क्या आएगा, एक जगह कहीं पर cos 90 डिग्री भी आएगा। फिर उसके बाद जाते जाते ये सब आपस में मल्टीप्लाई होते जाएंगे। अब एक मोटी सी बात देखो भाई, cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 कितना होता है 0 होता है, cos 90 कितना होता है 0 होता है। और आपको पता है 0 से जो भी टकराएगा वो 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर 0 से हम कुछ भी मल्टीप्लाई करते रहें इधर भी और इधर भी, आंसर क्या ही आएगा मेरा 0 ही तो आएगा। तो आंसर क्या हो गया मेरा 0, यानी ऑप्शन बी क्या हो गया मेरा करेक्ट ऑप्शन हो गया। समझ पाए बात को, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। आपने देखा भाई जब मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो बीच में कहीं cos 90 आएगा और cos 90 क्या होता है, cos 90 होता है 0। अब 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी तो 0 बन जाएगी ना मेरे भैया। तो ये क्या हो जाएगा आंसर 0 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो ये था आज का क्वेश्चन नंबर 7। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 8। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, चलो जी अगला क्वेश्चन देख लो। अगले क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, हमें वैल्यू बतानी है 2 sin 68 डिग्री अपॉन में cos 22 डिग्री माइनस 2 cot 15 डिग्री अपॉन में tan 75 डिग्री माइनस 3 tan 45 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू 20 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री और इंटू tan 70 डिग्री, और इस पूरे के अपॉन में दिया है उन्होंने हमें 5। तो हमें बताना है भाई इसकी वैल्यू क्या होगी इस पूरे एक्सप्रेशन की। उसने ऑप्शन भी दिए, ऑप्शन क्या दिया हमें, फिर से वही -1 0 1 और 2, यही 4 ऑप्शन है A B C D। आज इन बेचारों की बड़ी आफत आई, बार बार -1 0 1 2 ही आ रहे हैं ऑप्शन। तो भाई देखो किस तरीके से सॉल्व करूंगा। अब मुझे पता है यहाँ पर ये कितना है sin 68, तो sin 68 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना 22, और साइन किस में चेंज हो जाएगा cos में, cos 22,
और अपॉन में भी कितना है cos 22 डिग्री, और यहाँ पर 2 और है मल्टीप्लाई में, तो ये तो आपस में कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना बचा, सिर्फ 2 बचा मेरे पास। उसी तरीके से यहाँ पर देखो -2, इस कॉट को क्या कर सकता हूँ मैं, 15 का कॉम्प्लीमेंट्री 75, कॉट किस में चेंज हुआ, 10 में, तो 10 75 डिग्री अपॉन में 10 75 डिग्री, और ये 10 75 से 10 75 कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये अपॉन में 5 और है भाई, क्वेश्चन हमने गलत लिख लिया, यहाँ पर अपॉन में 5 और है, 2 cot 15 अपॉन 5 10 75 है, यहाँ पर 5 और लिख लेना, ठीक है। तो ये 75 से 75 कैंसिल, यहाँ कितना बचा माइनस में 2/5। अब आगे देखो, अब यहाँ पर क्या देखोगे आप, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर बन रहा है या नहीं बन रहा। अब देखो ये 20 के साथ कौन 70, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन गया, 20 + 70 कितना हो गया 90, कॉम्प्लीमेंट्री है तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा 1 होगा, ये हो गया 1। उसी तरीके से आप देखो tan 40 और tan 50, 40 + 50 कितना हुआ 90, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी भैया 1 हो गया, तो 1 × 1 करूंगा तो 1 ही बचेगा। अब उसके बाद क्या बचा मेरे पास tan 45, tan 45 तो खुद ही 1 होता है बेचारा, इसकी वैल्यू कितनी 1, तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास कितना बचेगा, यहाँ से देख लो कितना बचेगा मेरे पास 3 × 1 × 1 अपॉन में 5, तो ये कितना हो गया -3/5। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो भाई साहब ये 2, यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है दोनों सेम है, 5 5 है दोनों जगह डिनोमिनेटर, जब दोनों जगह डिनोमिनेटर सेम हो तो मुझे क्या करना है न्यूमरेटर को आपस में ऐड कर दूंगा, क्यों, क्योंकि ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, दोनों कैसे हैं नेगेटिव हैं, तो -5/5 हो जाएगा ये। अब ये 5 से 5 कैंसिल हो गया 1 टाइम, कितना बचेगा मेरे पास 2 - 1, और जब मैं 2 - 1 करूंगा तो मेरा आंसर क्या बचेगा भैया 1 बचेगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी क्या हो गया मेरा करेक्ट ऑप्शन हो गया। समझ पा रहे हैं बात को, समझ में आ रही है या नहीं, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ समझ में आया या नहीं आया, बता दिया करो। चलो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 8। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। टोटल 10 क्वेश्चन करने हैं हमें, हर चीज़ के ऊपर कम से कम 10 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी आप प्रैक्टिस करो अच्छे तरीके से। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, और किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। चलो भाई अब अपना देख लो आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, cos 90 - थीटा sec 90 - थीटा tan थीटा अपॉन cosec 90 - थीटा sin 90 - थीटा इंटू cot 90 - थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब आपको पता होना चाहिए भैया sin 90 - थीटा किस में चेंज होता है, ये हो जाएगा कहाँ है साइन, ये रहा साइन किस में चेंज हो जाएगा कॉस में, है ना, साइन किस में चेंज होता है कॉस में, कॉस किस में चेंज होता है साइन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में चेंज होता है, तो कर दीजिए ये कॉस किस में चेंज हो जाएगा साइन में, तो यहाँ लिखूंगा मैं साइन थीटा। सेक किस में चेंज होता है कॉसेक में, तो यहाँ क्या लिखूंगा भैया मैं कॉसेक थीटा। ये टेन तो टेन रहेगा ही, टेन थीटा अपॉन में, अब देखो ये कॉसेक किस में चेंज हो गया सेक में, सेक थीटा, ये क्या हो गया कॉस थीटा, और ये क्या हो गया भैया ये कॉट किस में चेंज होता है टेन में, तो ये हो गया टेन थीटा। तो ये टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल, मैंने बताया था साइन और कॉसेक जब एंगल सेम हो तो उनका प्रोडक्ट हो गया 1, ये दोनों आपस में 1 हो गए, यहाँ भी एंगल सेम तो सेक और कॉस का प्रोडक्ट 1, तो ये भी 1 ये भी 1, इसने इसको 1 टाइम कट कर दिया, तो आंसर कितना आ गया मेरा 1 आ गया, 1 1 1 1 कितना हो गया 1, ऑप्शन भी 1 ही लो, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखो अब लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का अपना देखते हैं क्या है, सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन। देखो भाई क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है इफ, क्वेश्चन नंबर 10 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इफ x + y = 90 डिग्री। लो भैया x + y 90 डिग्री हो गया, यानी x और y क्या है कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। चलो उसके बाद क्या बोला उसने बोला एंड साइन x = sin y, साइन x और साइन y का रेशियो दिया है कितना √3:1, कितना दिया है √3:1, तो हमें बताना है देन व्हाट इज x = y = 2, तो मुझे बताना है x = y का रेशियो कितना होगा। तो देख लो ऑप्शन भी दिए हुए हैं, ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं उन्होंने ऑप्शन दिए 1:1, ऑप्शन बी दिया है 1:2, ऑप्शन सी दे दिया 2:1,
या ऑप्शन डी दे दिया, ऑप्शन डी दे दिया 2:3। देखो भी कैसे करेंगे। अब यहाँ पर मुझे पता है x प्लस वाई कितना है 90, और क्या दिया है उसने, मुझे दिया है साइन x अपॉन साइन वाई इक्वल्स टू √3/1, है ना। साइन x अपॉन साइन वाई कितना दिया है उसने, दिया है मुझे √3/1। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अगर x को इधर ले जाऊँ तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस x, y कितना हो जाएगा 90 माइनस x, और इस y की जगह क्या लिख पाऊंगा, फिर मैं इस y की जगह क्या लिख पाऊंगा, अगर मैं इस x को इधर ले जाता हूँ तो ये y इक्वल्स टू बन जाएगा 90 डिग्री माइनस x, और इस y की जगह क्या लिख पाऊंगा मैं, इस y की जगह लिख पाऊंगा मैं साइन 90 माइनस x। अब देखो ये साइन 90 माइनस एक्स किस में चेंज होता है, आपको पता है क्या हो जाएगा कॉस एक्स, आपको पता है साइन 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स। तो अब देखो ये क्या बन गया, ये बन गया साइन एक्स और अपॉन में कॉस एक्स और इक्वल्स टू √3। अब बताओ साइन अपॉन कॉस क्या होता है, बोलो बोलो, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है tan, तो tan x कितना हो गया √3, और tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, वो होती है 60 डिग्री की, तो x कितना हो गया मेरे पास 60 डिग्री। अब जब x 60 हो गया तो y कितना हो गया, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, y हो जाएगा 90 माइनस 60 कितना 30 डिग्री। लेकिन मुझसे उसने इंडिविजुअल वैल्यू थोड़ी पूछी, उसने पूछा है रेशियो, तो रेशियो के लिए क्या करोगे, दोनों को आपस में डिवाइड कर दोगे, तो x अपॉन वाई ये कितना हो गया 60/30, 30 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, तो 2/1, इसको रेशियो में लिखूंगा तो x:1 इक्वल्स टू हो गया मेरा आंसर 2:1। ये मेरा आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी मेरा क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी करेक्ट, 2:1 क्या होगा आंसर होगा। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताओ, जो चीज़ ना समझ में आई हो और समझ में भी आ रहा है तो बताओ, अप्रिशिएट करो चीज़ को, कोई बुराई थोड़ी है अप्रिशिएशन में। ठीक है भाई, अब मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। क्लास को ज़रूर अटेंड करना, बहुत फ़ायदा देगी आपको। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।